नीली झील का रहस्य। डॉक्टर स्टर्लिंग, डॉक्टर फे और रोनन उत्तराखंड की ऊंचाइयों में छिपी एक अवास्तविक नीली झील के किनारे पहुंचे। हवा पतली थी और पानी इतना चमकीला नीला था कि ये आकाश का एक गिरा हुआ टुकड़ा लग रहा था। वे यहाँ एक किंवदंती की जांच करने के लिए थे, -1 झील जो परछाइयों को चुरा लेती है। ये पानी अविश्वसनीय है, स्टर्लिंग ने कहा, जो एक भूविज्ञानी था। खनिज सामग्री सामान्य से बहुत अलग है। रोनन, उनके तकनीकी विशेषज्ञ ने अपना ड्रोन स्थापित किया। ठीक है, नेसी को अंदर भेज रहा हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। छोटा पनडुब्बी ड्रोन पानी में उतर गया और उसकी स्क्रीन पर गहराई से लाइव छवियां आने लगी। जैसे ही ड्रोन नीचे उतरा, रोनन ने देखा कि जमीन पर उसकी अपनी परछाई एक पल के लिए झिलमिला उठी, जैसे किसी टीवी पर सिग्नल खराब हो गया हो। उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। अगली सुबह फे पानी के नमूने ले रही थी। उसने नीचे देखा और ठिठक गई। पानी में उसके प्रतिबिंब की कोई परछाई नहीं थी। उसने घबराकर जमीन पर देखा। उसकी अपनी परछाई वहां थी, लेकिन ये इतनी हल्की और पारदर्शी थी कि वो उसके आर पार की घास देख सकती थी। दोस्तों, उसने धीरे से कहा, तुम्हें ये देखना चाहिए। स्टर्लिंग और रोनन दौड़कर आए। रोनन ने अपनी परछाई देखी, वो भी फीकी पड़ रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। स्टर्लिंग, जो हमेशा तर्कसंगत रहता था, ने हवा में हाथ घुमाया। ये कोई वायुमंडलीय घटना होनी चाहिए। पानी से निकलने वाली वाष्प प्रकाश को अजीब तरह से मोड़ रही है, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। उस शाम तक रोनन की परछाई पूरी तरह से गायब हो गई थी। वो अजीब तरह से हल्का और अलग-थलग महसूस कर रहा था, जैसे वो दुनिया से थोड़ा सा अलग हो गया हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अपने खाली पैरों को देखते हुए जहाँ एक परछाई होनी चाहिए थी। उस रात फे को एक भयानक सपना आया। वो अपने शरीर से बंधी एक पतंग की तरह महसूस कर रही थी और एक धीमी हवा उसे आकाश में खींच रही थी, बिना किसी परछाई के जो उसे जमीन पर रोक सके। वो चिल्लाती हुई उठी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अगली सुबह फे की परछाई भी चली गई थी। अब केवल स्टर्लिंग ही बचा था। घबराहट में वो ड्रोन की फुटेज की समीक्षा करने के लिए लैपटॉप पर गया। जैसे ही उसने फुटेज को चलाया, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। झील की गहराई में ड्रोन ने एक विशाल धड़कते हुए क्रिस्टल को कैद किया था। ये प्रकाश को सोख रहा था, अपनी चारों ओर एक अंधेरा शून्य बना रहा था। जैसे ही स्टर्लिंग ने देखा, उसने तंबू की दीवार पर अपनी परछाई को हिलते हुए देखा। ये खींच रही थी, लैपटॉप की स्क्रीन की ओर खींच रही थी। ये झील नहीं है, वो हाँफते हुए बोला। ये क्रिस्टल की छवि है। झील एक विशाल लेंस की तरह काम कर रही थी, जो क्रिस्टल की ऊर्जा को उन पर केंद्रित कर रही थी। उसने फे और रोनन को देखा, जो बाहर एक अजीब सी शांति में बैठे थे, लगभग सुध-बुध खो चुके थे। उसे एक चुनाव करना था, इतिहास की सबसे बड़ी खोज या उसके दोस्त। स्टर्लिंग ने अपने दोस्तों को चुना। उसने लैपटॉप उठाया और उसे एक चट्टान पर पटक दिया, जिससे स्क्रीन टूट गई। फिर उसने ड्रोन कंट्रोलर को पकड़ा और उसे अपनी पूरी ताकत से झील में फेंक दिया। एक छपाक की आवाज हुई और फिर शांति छा गई। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जमीन पर 3 बहुत ही हल्की परछाइयां फिर से दिखाई देने लगी।